हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एआर लोन। आज से हम 12 दिनों की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो सीरीज रहने वाली है, ये रहने वाली है किसके लिए? बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो बोपी की तरफ से एग्जाम लिए जाते हैं। क्योंकि हम आपके साथ सिलेबस भी शेयर करेंगे और आपके साथ आने वाले दिनों में जो ये 12 दिन आगे आने वाले हैं, इन 12 दिनों में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस सीरीज का नाम रहने वाला है ट्राई योर सेल्फ। जी हाँ, ट्राई योर सेल्फ। हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, वो क्वेश्चन जब आप उनको ट्राई करोगे, जब आप वो क्वेश्चन को आप रिवाइज करोगे, तो आपके बहुत ज्यादा चांस बन सकते हैं एग्जाम के अंदर सिलेक्शन पाने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या है। उसके बाद 12 दिन कंटिन्यू आपके लिए रहने वाला है, जो हम प्लेलिस्ट भी इसका बनाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा ट्राई योर सेल्फ, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजीज, जो भी कोर्सेज हैं, ठीक है, बोपी की तरफ से, या वहां हम लिख देंगे ट्राई योर सेल्फ बोपी, BOPEE। तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां देखिएगा, हर एक लेक्चर आपको वहां मिलेगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाला है जो आगे एग्जाम है। देखिए, यहां पे जो सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस जो आया हुआ है, ये आया हुआ है 4 अप्रैल, इसी महीने के 4 तारीख को रिवाइज सिलेबस जो है वो निकाला गया है। और हम बात करें फिजिक्स के जो टोटल मार्क्स होंगे बच्चों, वो होंगे 60 मार्क्स। इसमें जो यूनिट होंगे, फिजिकल वर्ल्ड इन मेजरमेंट के 2 मार्क्स होंगे, काइनेमैटिक्स के 3 मार्क्स होंगे, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन के 2 मार्क्स होंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर के 2 मार्क्स होंगे, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज के 2 मार्क्स होंगे। इसके साथ साथ ग्रेविटेशन के 2 मार्क्स होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर के 2 मार्क्स होंगे, और उसके साथ साथ बच्चों थर्मोडायनेमिक्स के 3 मार्क्स और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस इन काइनेटिक थ्योरी के 2 मार्क्स होंगे बच्चों। इसके साथ हम बात करें ऑसिलेशंस इन वेव्स के 4 मार्क्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 मार्क्स होंगे। इसमें आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड्स आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, 4 मार्क्स का होगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन मैग्नेटिज्म 5 मार्क्स का होगा। साथ में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स 4 मार्क्स का होगा। यूनिट नंबर 15 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 3 मार्क्स का रहने वाला है, और ऑप्टिक्स जो है मार्क्स 7 मार्क्स का होगा। और साथ में हम बात करें यूनिट नंबर 17 की ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 2 मार्क्स का होगा, एटम्स एंड न्यूक्लियर 3 मार्क्स का होगा, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके 4 मार्क्स का होगा। तो ये 60 मार्क्स होंगे आपके फिजिक्स के अंदर। उसके बाद हम बात करें केमिस्ट्री की आपके 60 मार्क्स होंगे बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 मार्क्स का होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, इसके 4 मार्क्स होंगे। केमिकल कैनेटिक्स के 2 मार्क्स होंगे, सॉल्यूशंस के 2 मार्क्स होंगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के 4 मार्क्स होंगे। और हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शंस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 मार्क्स होंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के 2 मार्क्स होंगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 4 मार्क्स होंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 4 मार्क्स होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के 4 मार्क्स होंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के 4 मार्क्स होंगे, और हाइड्रोकार्बन्स के 4 मार्क्स होंगे। उसके बाद आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, तो इसके जो आएंगे 4 मार्क्स होंगे। और अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की बात करें, 4 मार्क्स का होगा। एल्डिहाइड्स, केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 4 मार्क्स का होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन 3 मार्क्स का होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ 4 मार्क्स का होगा। और उसके बाद आएगा 60 मार्क्स आपके बायोलॉजी के। जी हाँ, बायोलॉजी के जो 60 होंगे, अब आपने देख लिया हर एक के 60 हैं, तो आपके पास 180 मार्क्स टोटल जो है आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। यूनिट 1 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मार्क्स 4 का होगा। एक किंगडम प्लैनेटिया जो है, इसके 3 मार्क्स होंगे। उसके बाद बच्चों बात करें हम प्लांट एनाटॉमी के 3 मार्क्स होंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के 4 मार्क्स होंगे। साथ में आपके हम बात करें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स के 3 मार्क्स होंगे,
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स के 3 मार्क्स होंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के 4 मार्क्स होंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपके पास 4 मार्क्स होंगे और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरल प्लांट्स के आपके पास 4 मार्क्स होंगे। साथ में आएगा आपके पास जेनेटिक्स के आपके 4 मार्क्स होंगे, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के 4 मार्क्स होंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के आपके पास 3 मार्क्स होंगे, रिप्रोडक्शन एनिमल्स, जी हाँ, ये आपके पास 4 मार्क्स होंगे। तो हम उसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक एंड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के 4 मार्क्स होंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के आपके पास 4 मार्क्स होंगे। तो ये था आपका सिलेबस और आपके 180 मार्क्स जो है हम पूरी कोशिश करेंगे, जो ये हम सीरीज लेकर आ रहे हैं ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर दिन लेक्चर मिलेंगे और उन लेक्चर को अगर आप देखोगे, आप ट्राई करोगे, आप रिवाइज करोगे, आई होप इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन डन। ओके, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा इन लेक्चर्स के ऊपर, जितना ज्यादा वो देखेगा, रिवाइज करेगा, उतना ही उसको फायदा होगा। तो आप देख लीजिएगा, हम सबसे पहले हम लेकर आएंगे आपका जो पोर्शन है वो बायोलॉजी से पोर्शन होगा और बायोलॉजी का जो पहला पोर्शन होगा हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है आप देखिएगा इसका लेक्चर और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा क्या जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं वो कैसे आएंगे, क्या लगता है आपको, किस तरह से क्वेश्चन जो है हमने बनाए हुए हैं आपके लिए। तो आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जो है सिलेक्शन आपकी डन है।